प्रहलाद जिस विद्यालय में पढ़ते थे उसमें शुक्राचार्य जी के दो पुत्र, एक का नाम संड, एक का नाम अमर्क, जो विद्यालय में टीचर थे, पढ़ाते थे और प्रहलाद को आसुरी विद्या सिखाते थे। अंत में उन्होंने प्रहलाद को मारने का प्रयत्न किया, एक कृत्या प्रकट की, और जो ही प्रहलाद को मारने चली तो प्रहलाद का तो कुछ बिगड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भक्ति महारानी आ चुकी थी। वो कृत्या वापिस आई, संड अमर्क दोनों को मार दिया। अब शुक्राचार्य जी को पता लगा कि आपके दोनों बेटे संड और अमर्क मृत्यु को प्राप्त हो गए। कैसे? तो पूरी बात शुक्राचार्य जी को बताई। उसी समय शुक्राचार्य जी सिद्धि के प्रभाव से, क्योंकि सिद्ध भी थे, सिद्धि के प्रभाव से आए और देखा कि दोनों पुत्र मृत पड़े हुए हैं। प्रहलाद से कहा कि बेटा तुम मेरे बच्चों को जीवित कर दो, तुम्हारे कारण से ही इनकी मृत्यु हुई, मेरे दोनों पुत्रों को जीवन दान दो। प्रहलाद कहते हैं कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ये तो जन्म मृत्यु लाभ हानि सब भगवान के हाथ में है, नहीं तुम्हारे हाथ में भी है। कैसे? मैं देख रहा हूं तुम्हारे हृदय में भक्ति महारानी है। जिसके पास भक्ति है वो परम सिद्ध होता है। आप भगवान से प्रार्थना करो, इनको जीवित कर दो, भगवान आपकी बात मानेंगे। मैं जानता हूं तुम्हारी भक्ति के प्रताप को, भगवान आपकी बात मानेंगे। आप भगवान से प्रार्थना करो। प्रहलाद ने कहा मेरी भक्ति निष्काम है, मैंने आज तक प्रभु से कभी कोई प्रार्थना नहीं की, अब भी नहीं करूंगा। काफी मेरे दोनों बच्चे जीवित कैसे हों, का उसकी चिंता मत करो, वो हो जाएंगे, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना नहीं करूंगा। मैं अपने तपोबल के प्रभाव से इनको जीवित कर दूंगा, भगवान से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। तो कौन सी तपस्या की इन्होंने जो दांव पे लगाई? तो प्रहलाद कहता है आज तक मैंने किसी से द्वेष नहीं किया, आज तक मैंने किसी से द्वेष नहीं किया। जिसने मुझको मारने का प्रयास किया आपके पुत्रों ने, इनके प्रति भी मेरे मन में द्वेष नहीं है। यदि ये बात सत्य है तो सत्य से बड़ा कोई तप नहीं होता। सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। तो आज तक मैंने कभी किसी से द्वेष नहीं किया, यहां तक कि आपके दोनों पुत्रों ने कृत्या को पैदा करके मुझको मारने का प्रयास किया। ये जानकर भी आपके पुत्रों के प्रति मेरे मन में द्वेष नहीं आया। तो मुझको बहुत लोगों ने कष्ट दिया, पिता तक मुझको कष्ट दे रहे हैं, लेकिन आज तक मेरे मन में कभी किसी के प्रति, जिन जल्लादों ने मुझको मारने का प्रयास किया, उन जल्लादों के प्रति भी मेरे मन में द्वेष भाव नहीं आया। तो यदि ये बात सत्य है कि मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, यदि ये बात सत्य है, इस सत्य के प्रभाव से आपके दोनों पुत्र जीवित हो जाएं। ऐसा जो ही संकल्प किया, तुरंत दोनों पुत्र ऐसे उठ करके बैठ गए जैसे कि सोता हुआ व्यक्ति बुलाने पर उठ जाता है, जैसे मरे ही नहीं थे, सोए हुए थे, जीवित तो हो गए। कैसे जीवित हो गए? क्योंकि उनके मन में किसी के प्रति द्वेष था ही नहीं, अपने हत्यारों तक के प्रति मन में द्वेष नहीं आया। तो यहां देवी ऋषि नारद जी कहते हैं कि ना द्वेष्टि, अर्थात जिसके अंदर भक्ति आ जाती है वो कभी किसी से द्वेष कर सकता नहीं। और उदाहरण हमने दिया आपको प्रहलाद का, नहीं आया द्वेष। मीरा को कितना सताया, विष पान कराया, तब भी मीरा के मन में विक्रम के प्रति कोई भी द्वेष भावना नहीं होती तो विष वाली बात अपने घर आके मायके बता देती। बल्कि जब उनका भाई विक्रम जयमल सिंह जब मीरा को मिलने के लिए मेवाड़ पहुंचे, चित्तौड़,
तो अपनी दासियों को सावधान कर दिया, देखो मेरा भाई आया हुआ है, मेरे भाई को पता ना चल जाए कि मेरे ससुराल वालों ने, विक्रम सिंह ने मुझको जहर दिया मारने के लिए, ये बात मेरे भाई को पता ना चल जाए। यदि पता चल गई तो सेना लेकर के मेरा भाई मेवाड़ पे आक्रमण कर देगा। मैं नहीं चाहती किसी का बुरा हो। यह है मीरा का प्रभाव, क्योंकि मीरा के भीतर भक्ति आ चुकी थी, इसलिए मीरा के अंदर विक्रम सिंह के प्रति कोई द्वेष नहीं है।